आज मैं तबला वादन की शिक्षा के क्रम में मुखड़ा 3 ताल में सिखाने जा रहा हूँ। 3 ताल का एक मुखड़ा, जिसके बोल हैं धा तिरकिट धा तिरकिट धाती धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाती धा धाती धा धाती धा। वैसे इस मुखड़े के बोल आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, उसे याद करने का कोशिश करें। धातिर किट धातिर किट धाती, ये 4 मात्रा हुए। धातिर किट धातिर किट धाती, ये 4 मात्रा। धातिर किट तक तातिर किट तक, ये 4 मात्रा, 8 हो गए। तिरकिट तक ता तिरकिट धाती, ये 4 हो गया, टोटल हो गए 12। और अंतिम 4 मात्रे में धा धाती धा धाती धा, अंतिम धा सम पर आ गया। तो ये था मुखड़े का बोल, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। जो अपने कला केंद्र के छात्र हैं उनको मैं सिखा भी चुका हूँ, और जो नए छात्र हैं जिनको मैं अभी नहीं सिखाया हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस मुखड़े के बोल को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब मैं इस मुखड़े को कैसे बजाया जाए तबले में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला 4 मात्रा देखेंगे, धातिर किट धा तिरकिट धाती। तो अभी तक में जो भी बोल मैं बता चुका हूँ, उसमें धा कैसे बजता है वो आप जानते हैं, तिरकिट कैसे बजता है वो भी आप जानते हैं। केवल नया बोल जो इस मुखड़े में आता है वो है धाती, ये नया बोल है। तो इस मुखड़े को सीखते हुए इस नए बोल को कैसे निकालेंगे, वो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है। धाती धा, तो आप जानते हैं कैसे बजता है। धा एक संयुक्त बोल है, घे और ना को मिला करके धा, और ती इस बीच वाले मिडिल फिंगर से स्याही के किनारे ये वह धाती धाती पूरा बोल है 4 मात्रे का। धा तिर किट धा तिर किट धाती, उसको देखिए। ये धा तिर किट धा तिर किट धाती, फिर से देखिए। अगला 4 मात्रे का बोल, धा तिर किट तक ता तिर किट तक। ये भी बोल नया नहीं है। आप तक कैसे बजाते हैं, ता ये है। और धा तिर किट तो आप जानते ही कैसे बजाया जाता है, तो बजाते हैं इसको धा तिर किट तक ता तिर किट तक। धा तिर किट तक ता तिर किट तक, बहुत आसान है। फिर से देखिए, धा तिर किट तक ता तिर किट तक। ये हुआ 8 मात्रा। 16 मात्रा में से 8 मात्रा के बोल को मैं बता दिया। अब अगला 4 मात्रा, तिरकिट तकता तिरकिट धाती। तिरकिट तकता तिरकिट धाती, वही धाती जो पहले आया। फिर से देखें, तिरकिट तकता तिरकिट
धा ती, ये 12 मात्रा हो गया। अब इसका तिहाई अंतिम में धा धा ती धा धा ती, तो ये पूरा मुखड़ा का बोल हुआ। इसको मुखड़ा क्यों कहते हैं? मुखड़ा यानी मुंह, माउथ। तो सबसे पहले मुखड़ा ही बजता है। तबला वादन में कोई भी ताल की प्रस्तुति करनी हो, किसी भी ताल की, तो सबसे पहले जो चीज बजाई जाती है वो है मुखड़ा। या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे, ठेका से मिलने के लिए जिस बोल को सबसे पहले बजाया जाता है उसको मुखड़ा कहते हैं। आप कभी देखते होंगे कि कोई तबला वादक संगत करने बैठा है, तो वो अगर 3 ताल में कोई भी रचना निबद्ध है, 3 ताल मध्य लय में, तो उसे ठेका बजाना चाहिए धा दिन दिंदा धा दिन दिंदा, तो धा दिन दिंदा से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन वो धा दिन दिंदा से स्टार्ट नहीं किया, कुछ ऐसा किया तो ये क्या है, ये कुछ बजा करके उसके बाद ठेके पर आए। तो शुरुआत में जो बजा करके ठेके से मिला गया, तबला वादक ठेके से मिला 3 ताल के, तो शुरुआत में जो बजाया गया बोल है वही मुखड़ा है। मुखड़ा संगत को प्रभावकारी बनाता है, श्रोताओं को चमत्कृत करता है। सीधा अगर आप ठेका बजाते हैं तो उतना चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन जब मुखड़ा का वादन करके आप ठेके पर आते तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो संगत को सुंदर बनाने के लिए केवल संगत ही नहीं, अगर सोलो वादन यानी तबला एकल वादन भी किया जाता है तो वहाँ पर भी सबसे पहली चीज़ जो बजाई जाती है वो है मुखड़ा। जैसे कि बनारस घराने आदि में उठान सबसे पहले बजाया जाता है। अपने दिल्ली घराने में मुखड़ा सबसे पहले बजाने की परंपरा है। तो ये 3 ताल का मुखड़ा था। इसको फिर से मैं पूरा बजा रहा हूँ, उसको देखेंगे। बोलते हुए मैं बजा रहा हूँ, फिर उसके बाद बिना बोले भी मैं बजाऊंगा। देखिए फिर से, धा तीर टिट धा तीर टिट धा ती धा तीर टिट तक धा तीर टिट तक तीर टिट तक धा तीर टिट धा ती धा धा ती धा धा ती धा। ये था मुखड़ा का पूरा बोल। अब है कि ये 16 मात्रे का है, इसको हम बोल करके कैसे सुनाएंगे? तो 2 तरीका है बोलने का। परीक्षा आदि में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मुखड़ा एक सुनाइए, आप बोल करके सुनाइए। तो परीक्षा आदि के लिए तो पूरी ताली जिसे 3 ताल का दिया जाता है, उस तरीके से धा तेरे किट धा तेरे किट धा ती धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट धा ती धा धा ती धा धा ती धा आ धा ती धा धा ती धा धा ती धा आ धा ती धा धा ती धा धा ती धा, ऐसे बोल करके सुनाना होता है। मैं जो मुखड़ा बताया हूँ वो इस बड़े मुखड़े का छोटा रूप है। ये भी 16 मात्रे में आता है, लेकिन जब दुगनी लय में इसी मुखड़े को बजाते हैं तो ये मुखड़ा 8 मात्रे का बन जाता है। तो इसको थोड़ा और बड़ा करने का है। ये जो तिहाई है उसको 3 बार हम बोलते हैं। धा तिरकिट धा तिरकिट धाती धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक तिरकिट तक ता तिरकिट धाती धा धाती धा धाती। यहाँ तक में भी आपका पूरा हो जा रहा है, लेकिन और इसका विस्तार करना चाहें तो धा आ धाती धा धाती धा
धाती धा आ धाती धा धाती धा धाती धा आ। इस मुखड़ा का बड़ा रूप, तो मुखड़ा के दोनों रूप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। सबसे पहले छोटा रूप बजाने का कोशिश करें, जब छोटा रूप बज जाए तो फिर बड़ा रूप भी आप इसका बजा सकते हैं। अब इसको देखिए किस तरह से इसको बजाएंगे। वैसे पढ़ंत जो किया जाता है परीक्षा आदि के पर्पज से तो पूरी ताली दे करके ही, लेकिन अपना हिसाब और रियाज का उद्देश्य रख करके अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से ताली दे करके ही बोलें। आप ऐसे भी उंगली पर अपना हिसाब रख सकते हैं। धा तिर किट धा तिर किट धाती धा तिर किट तक ता तिर किट तक तिर किट तक ता तिर किट धाती धा धाती धा धाती धा आ धाती धा धाती धा धाती धा आ धाती धा धाती धा धाती धा। ये जो है धाती धा आ ये आ तबले में नहीं बजता। आ की जगह पर हम साइलेंट रहते हैं, या गिनती में इस तरह से गिनती आप कर सकते हैं, वो भी खराब नहीं लगता, भरा भरा लगता है। जैसे और ऐसा भी ये अंत में तिहाई को जोड़ देते हैं। तो ये था आज का मुखड़ा, 3 ताल में एक मुखड़ा। जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के भी छात्र हैं जो अभी तक मुखड़ा नहीं सीखे हैं, तो वो इस मुखड़े को वीडियो देख करके उठाने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर भी कॉल करके मुझसे जो भी दिक्कत आ रही है वो पूछ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।